देखो जो नया है चैनल पे मैं उसको बता दूं कि सारे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ये सारे टाइम सीएल और आईएमएस मॉक्स के हैं जो पहले आ चुके हैं, तो ये काफी रिलेटेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ए की वैल्यू है 1+2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं 2 की पावर n तक। और बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1+4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब और 4 की पावर m तक, ऐसे ही चीजें चली जा रही है। और फिर गिवन है कि a इज इक्वल टू 3 × b, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है n-2m की, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो हमें गिवन है मुझसे स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू पता है कि 1+2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर n तक ही जा रहा है। अच्छा ये ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, मतलब 2 की पावर 1 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, ऐसे 2 की पावर n तक। अच्छा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर ऐसे सम निकालना होता है तो हम सम कैसे निकाल लेते हैं? सम का फॉर्मूला ये हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, a आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगा लेते हैं। वन तो अलग होगा, a कितना मतलब फर्स्ट टर्म, और r कितना हो जाएगा, r इसमें कॉमन रेशियो 2 की पावर n नंबर ऑफ टर्म्स -1 और r-1 मतलब 2-1। तो ये इसका सम निकल के आ जाएगा a का। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा 1+2 2 की पावर n-1 और 2-1 तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 1+2 और ये हो जाएगा n+2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 की पावर n+2 -1। ये हमारे a की वैल्यू निकल के आ गई है। ऐसे हम सिमिलरली b की तरफ चलते हैं और b को सॉल्व कर लेते हैं। b हमें गिवन है 1+4 प्लस 4 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे 4 की पावर m तक। तो b को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 तो अकेले ही हो जाएगा, और ये फिर से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका सम का फॉर्मूला a कॉमन रेशियो 4 है, पावर m मतलब नंबर ऑफ टर्म्स m -1 और 4-1 ये इस बार 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1+4m+1 -4 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। और अगर इसका एलसीएम कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा ये बन जाएगा 3 माइनस 4 -1, तो 4 m की पावर मतलब m+1 -1 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे b की वैल्यू हमारे निकाल दी। अब हमें गिवन क्या था a इज इक्वल टू 3b, ये भी यहाँ पे लिख लेते थे, वो इसकी फॉर्मूले की तो जरूरत है नहीं। a इज इक्वल टू 3b हमें गिवन है, a इज इक्वल टू 3 × b। तो a हमारा आ गया 2 की पावर n+2 -1 और इधर 3 × b की वैल्यू आ चुकी है 4m+1 -1 डिवाइडेड बाय 3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2n+2 -1 इज इक्वल टू 4m+1 -1 भी कैंसिल होगा, तो 2n+2 इज इक्वल टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और साथ में पावर में कितना था m+1, या फिर कितना आ जाएगा n+2। अब बेस ये सेम है तो मैं वो पावर्स कंपेयर कर दूंगा 2 × m+1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकल के आ गया हमारा n+2 इज इक्वल टू 2m+2। तो हमें क्या निकालना था n-2m ना, तो n और 2m इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2-2, तो n-2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इजी इजी क्वेश्चन था, बस अगर सम का फॉर्मूला बताते तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन सही लगाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।